जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे खुश होंगे और हमेशा के लिए खुश रहें, ये दुआ करता हूँ। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 10.3 में क्वेश्चन नंबर 16 तक मैं पहले बता चुका हूँ और क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ये वेक्टर और ये वेक्टर और इतना जो वेक्टर है एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करता है। तो समकोण त्रिभुज जो है वो ये है, समकोण त्रिभुज जो है वो ये है। तो मान लिया जाए कि ये आपका ए शीर्ष है और ये बी शीर्ष है और ये सी शीर्ष है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कन्फर्मली रूप से कि ये शीर्ष होगा, बी शीर्ष होगा, सी शीर्ष होगा। जिसका जो है कि परपेंडिकुलर जिसको डॉट करने के बाद जीरो आएगा दो वेक्टर को, उसी को हम लोग लंबवत के रूप में रखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए यहाँ पे 17 नंबर का रहा। तो मान लिया जाए कि ए शीर्ष जो है आपका यानी कि ओ ए वेक्टर बराबर जो है आपका वो पहला वेक्टर 2i कैप है माइनस जे कैप है प्लस में क्या है के कैप है। फिर दूसरा वेक्टर को ओ बी वेक्टर मानेंगे और ओ बी वेक्टर बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो i कैप होगा माइनस 3j कैप होगा और माइनस 5k कैप होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ओ बी वेक्टर के बाद ओ सी वेक्टर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो ये होगा 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप होगा। ठीक है, तो ये आया ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर। अब हम लोग ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर बराबर फार्मूला जो होगा वो ओ बी वेक्टर माइनस में क्या होगा, ओ ए वेक्टर होगा। ओ बी वेक्टर बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आई कैप माइनस 3j कैप और माइनस में 5k कैप होगा। माइनस में 5k वेक्टर हो गया। अब ओ ए वेक्टर बराबर जो होगा वो 2i कैप, अब माइनस में यहाँ तो प्लस में जे कैप, प्लस में है तो माइनस में क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी वेक्टर बराबर जो है मेरे पर बच्चों आई में से 2i जाएगा माइनस आई कैप, माइनस 3j कैप और प्लस जे कैप तो माइनस 2j कैप, माइनस 5k कैप और माइनस के कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, ए बी वेक्टर ये आ गया। तो समकोण त्रिभुज हम लोग उसे भी कह सकते हैं कि जिसका दो भुजाओं का वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो इसका मापांक निकाल लेंगे, वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी वेक्टर का मापांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 36, 36 और 4 क्या हो जाएगा 40 और 40 से 1 क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। ये भी वेक्टर निकल गया। अब बी सी वेक्टर मेरे पर बच्चों, तो ओ सी वेक्टर और माइनस में क्या होगा, ओ बी वेक्टर। तो ओ सी वेक्टर जो है आपका वो 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप होगा। ठीक है, और ओ बी वेक्टर जो होगा -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप होगा। ठीक है, अब 3i कैप में से i कैप गया, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3j माइनस j कैप फिर माइनस 4k कैप प्लस, तो प्लस में k कैप। अब बी सी वेक्टर बराबर जो होगा वो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो बी सी वेक्टर का जो मापांक होगा वो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 + 1 + 1 4 1 5 5 1 क्या हो जाएगा √6। यानी बी सी वेक्टर का मापांक ये आ गया। अब हम लोग निकालेंगे किसका मापांक, ए सी वेक्टर का। तो ए सी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए सी वेक्टर बराबर जो होगा वो ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर होगा। तो ओ सी वेक्टर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3i - 4j - 4k, 3i - 4j - 4k। ठीक है, माइनस में ओ ए वेक्टर बराबर क्या होगा 2i - 2i - और प्लस में क्या होगा के कैप, प्लस में क्या होगा के कैप और फिर क्या हो जाएगा 3i कैप -4j कैप -4k कैप -2i कैप प्लस j कैप -k कैप। ठीक है, और ये रहा ए सी वेक्टर बराबर 3i में से 2i गया तो i कैप -4j कैप प्लस j कैप, तो फिर क्या होगा -3k कैप -4k कैप और -k कैप -5k कैप। ठीक है, अब ए सी वेक्टर का मापांक देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर फिर -5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 3 3 9 5 5 25 25 और 9 क्या हो जाएगा 34 और 34 से क्या हो जाएगा 35। यानी ए सी वेक्टर का जो मापांक होगा वो √35 होगा। ठीक है, तो ए सी वेक्टर का मापांक यानी ए सी बराबर √35, ए सी बराबर √35 और इधर जो है आपका वो ए बी वेक्टर का मापांक यानी ए बी बराबर √41 और बी सी वेक्टर का मापांक यानी बी सी बराबर √6। अब ऐसा हम कह सकते हैं कि बताओ कि ये दोनों वेक्टर का जो है वर्गों का स्क्वायर यानी बी सी वेक्टर का और ए सी वेक्टर का स्क्वायर
AC वेक्टर का स्क्वायर प्लस BC वेक्टर का स्क्वायर बराबर होगा किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, AB वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होगा, AB वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी AC वेक्टर का स्क्वायर, AC वेक्टर क्या है √35 है और √35 का स्क्वायर, BC वेक्टर क्या है √6 है इसका स्क्वायर, और AB वेक्टर जो है वो √41 है और इसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा √35 का स्क्वायर तो 35 और प्लस में 6 का स्क्वायर 6 और √41 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म 41, 35 6 41 बराबर 41। कह सकते हैं इसको कि AC वेक्टर BC वेक्टर जो है वो AB वेक्टर के बराबर होगा। तो AC वेक्टर और BC वेक्टर, AC वेक्टर और फिर BC वेक्टर, तो यहाँ पे रखेंगे AC वेक्टर और BC वेक्टर किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, AB वेक्टर के बराबर होगा। तो AB वेक्टर के स्क्वायर है तो AB वेक्टर, तो यहाँ पे A हो जाएगा और ये हो जाएगा B, ठीक है, ए B हो जाएगा और ये हो जाएगा C। अब AC वेक्टर और BC वेक्टर, AC वेक्टर और BC वेक्टर समकोण का काम करेगा। AC वेक्टर और ये BC वेक्टर का योगफल, AC वेक्टर और BC वेक्टर का योगफल AB वेक्टर के वर्गों के योगफल के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसलिए कहेंगे ये तीनों जो है, ये तीनों वेक्टर जो है, ये तीनों सदिश जो है, तीनों सदिश क्या है, तीनों सदिश समकोण त्रिभुज बना रहा, समकोण त्रिभुज बना रहा है। यानी ये जो है कि तीनों वेक्टर समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि शून्योत्तर सदिश वेक्टर A का परिमाण क्या है, ये यानी वेक्टर A का परिमाण A है यानी मापांक A है, ठीक है, और लेमडा एक शून्योत्तर अदिश है, लेमडा क्या है एक शून्योत्तर अदिश है, तो लेमडा इंटू वेक्टर A के मात्रक सदिश ज्ञात करें। यानी लेमडा इंटू वेक्टर A के मात्रक सदिश ज्ञात करें। लेमडा इंटू A एक मात्रक सदिश है यदि ऑप्शन 4 को दिया है, लेमडा बराबर 1, लेमडा बराबर -1, C लेमडा बराबर mod 1, A बराबर 1/लेमडा। तो लेमडा इंटू वेक्टर A जो है वो मात्रक सदिश है, यानी इसका मापांक 1 होगा तब ना इसे मात्रक सदिश हम लोग बोल सकते हैं। यानी लेमडा का मापांक अलग कर दो और वेक्टर A का मापांक अलग कर दो, यहाँ 1 लिख दो। अब वेक्टर A का मापांक क्या हो जाएगा, वेक्टर A के मापांक जो होगा वो 1 क्या हो जाएगा, लेमडा का मापांक, 1 क्या हो जाएगा, लेमडा का मापांक। अब बताओ वेक्टर A का मापांक, किसी भी वेक्टर का मापांक जो होता है, AB वेक्टर है तो इसका मापांक जो होगा AB होगा। तो वेक्टर A का मापांक क्या हो जाएगा, 1 लेमडा का मापांक। अब कहो कि किसी वेक्टर का मापांक सिर्फ AB क्यों हो जाता है, सिर्फ A क्यों हो जाता है, तो ये जो है सदिश है और इसमें जो है कि मापांक निकाल रहे हैं, तो हमें तो मापांक का मतलब परिमाण होता है ना, मतलब दूरी बताना है ना, तो दूरी जो होता है वो नेगेटिव में नहीं होता, पॉजिटिव में होता है ना, और दिशा नहीं होता दूरी का। तो यहाँ सिर्फ A दूरी है तो बताना, यानी कि यदि A बराबर 1 लेमडा रहेगा तब ये कथन जो है वो सत्य होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D आपका यहाँ पे सही जवाब हो गया। तो फाइनली ये एक्सरसाइज 10.3 भी आपका क्लियर हो गया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि 10.4 है, और जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।